क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न में किस तरह का संबंध दिया हुआ है संख्याओं के बीच में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 में अगर 5 से भाग दिया जाए तो बराबर कितना आता है, 5 आता है। फिर आप देखिए कि 8 में अगर 4 से भाग दिया जाता है तो कितना आता है, 2 आता है। हमें बताना है कि अगर 9 में 3 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा। कितना आसान प्रश्न है ये। आप नहीं समझे कि किस तरीके से प्रश्न हल होगा। अगर 25 में 5 से भाग दिया जाए तो भागफल 5 ही आता है, बिल्कुल सही। 8 में अगर 4 से भाग दिया जाए तो भागफल यहाँ पर 2 ही आता है। अगर 9 में 3 से भाग दिया जाए तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन में 3 नहीं है, तो फिर ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। हमें यहाँ पर किसी और तरीके से समझना होगा। आप यहाँ पर भाग के चिन्ह को ध्यान ना दीजिए, आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं हैं 25 और 5। इन्हीं दोनों संख्याओं में हमें कोई पैटर्न लगाना है और यहाँ पर आंसर क्या लेके आना है, 5 लेकर आना है। तो यहाँ पर भाग के चिन्ह को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें यहाँ पर इन दो संख्याओं पे ध्यान देना है। तो 25 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, लेकर आना है 5। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि किस तरीके से ये प्रश्न हल होगा। 25 का गुणा आप 5 से कर दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो ये दो संख्याएं, एक है 25 और दूसरी संख्या 5 है, तो आपको क्या करना है, 25 का गुणा 5 से करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और अब आप ये देखिए कि जो 125 एक संख्या है, इस संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या है, 5 है। तो यही आंसर के बराबर है। बिल्कुल, यहाँ पर 5 इसीलिए ही लिखा हुआ है कि अगर 25 का गुणा 5 से किया जाता है तो 125 आता है। और 125 एक संख्या है और संख्या का इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 5 है। और यहाँ पर आंसर भी बराबर में क्या लिखा हुआ है, 5 ही लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम इस पैटर्न को सही नहीं मानेंगे, हमें जांच करनी होगी। और जांच करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दूसरा संबंध भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर 8 और 4 में हमें पैटर्न वही लगाना है और ये देखना है कि 2 आता है या नहीं। प्रश्न बहुत ही आसान है। करना क्या है, 8 का गुणा हमें 4 से करना है, जैसे यहाँ पर 25 का गुणा 5 से किया गया था। तो 8 का गुणा 4 से करने पर आंसर तो 32 आता है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि 32 जो एक संख्या है, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि आंसर जो है वो 2 के बराबर ही है। अब हम ये पता लगा लेते हैं जल्दी से कि 9 और 3 में हम वही संबंध लगाते और देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। करना क्या है, 9 का गुणा 3 से करना है, तो कितना आएगा, 27 आएगा। और 27 एक संख्या है और संख्या का जो इकाई अंक है वो कितना है, 7 है। तो यहाँ पर बराबर में क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन ए में 7 लिखा हुआ है।